हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरा आधा दिन निकल चुका है। मतलब कि घर के जितने काम वाम हैं वो सारे हो चुके हैं और आज मैं सुबह सुबह नहा भी चुकी हूँ। इसलिए नहा चुकी हूँ क्योंकि सुबह जा करके मैंने छत पे मिट्टी का काम किया था और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि थकावट हो रही है, तो मैंने कहा जल्दी से मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद में एक्चुअली होता क्या है मालूम है, ये कमल को ना सांस की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मैं धूप बत्ती सुबह नहीं जला पाती हूँ, अगरबत्ती नहीं जला पाती हूँ क्योंकि उसका धुआं निकलता है और उससे उनको बहुत बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं बस जब नहा लेती हूँ तो नहा के जाके ईश्वर के आगे छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ जाके हाथ जोड़ लेती हूँ, नमस्कार करती हूँ और धूप बत्ती गूगल वगैरह कुछ भी नहीं जला पाती हूँ। मैं बहुत पहले मतलब गूगल, शाम को गूगल भी जलाती थी, सुबह धूप बत्ती और अच्छे से पूजा करके मैं ऑफिस जाती थी। अर्ली मॉर्निंग भी अगर मुझे जाना होता था तो भी मैं 10 मिनट ही सही लगा करके पूजा करके जाती थी। पर जब से इनको ये सांस वाली प्रॉब्लम हुई ना, तब से बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर पाते। न धूल टॉलरेट होता है उनसे, न धुआं टॉलरेट होता है। जैसे ही अगरबत्ती में जलाऊंगी तो बुरी हालत हो जाती है उनके खांस खांस के। तो ये धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना बिल्कुल मेरा ख़त्म हो गया। तो अभी वो जब बाहर गए हैं उस दिन से मैं सुबह सुबह उठ के धूप बत्ती अगरबत्ती जला लेती हूँ, तो इसीलिए आज मेरे दिन की छुट्टी थी तो मैंने सुबह सुबह आज नहा लिया और नहा के धूप बत्ती अगरबत्ती जला लिया है। चाय अभी रख के गैस पे आई हूँ, अभी चाय बनाऊंगी और उसके बाद पीऊँगी। तो यही थी मेरे आज के दिन की शुरुआत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी दुनिया में, मेरी जिंदगी में। तो हमें एक अदद अटैची की ज़रूरत थी। बहुत सारा हमने सोचा कि कहाँ से ले, कौन सा ले, बहुत अलग अलग ब्रांड देखा। अभी फ़िलहाल कुछ कंपनीज़ में जैसे 50% डिस्काउंट चल रहा है, किसी में 40% चल रहा है। और ये जो हमने फाइनल किया है ये किस कंपनी का है, इसमें कितना डिस्काउंट है? ये मैम कार्टन का है जी, इस पे 50% ऑफ है, प्लस एडिशनल हमारी स्कीम चल रही है तो इसमें 7% एडिशनल। ओके, तो इस तरह से ये मुझे कितने का पड़ा? ये आपको फाइनली पड़ गया मैम, वैसे 79 का है, 7% करके आपको पड़ा है 7400 का। तो ये साथियों ये फाइनल किया है और मुझे ऐसा ये कलर थोड़ा लेडीज कलर अच्छा लग रहा था तो ये मैंने लिया है। और ये मार्केट है कौन सा, करोल बाग का? करोल बाग का गफ्फार मार्केट। करोल बाग का गफ्फार मार्केट है। एक्चुअली ये देखिए मैं यहाँ पे लेने आई थी करोल बाग का गफ्फार मार्केट में, मैं ऑफिस से ही आ गई थी। और आप सबको हमेशा मैं कहती रहती हूँ कि ऑफिस के पास बहुत सारे मार्केट है, जहाँ मैं जाऊँ तो जा सकती हूँ। बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर का गैप था प्रोग्राम से, तो हमने कहा कि आज चल के ये अटैची ले लेते हैं और इस काम को फाइनल कर देते हैं। और साथियों अटैची लेकर के मैं ऑफिस चली गई थी वापस, और ऑफिस से एज यूजुअल जो शाम को मैं आती हूँ 5 साढ़े 5 बजे घर पहुँची थी। उसके बाद थोड़ा घर का और काम वाम था। आज फिर सावित्री नहीं आई सफाई करने के लिए, तो सुबह मैंने प्लांट्स वगैरह लगाए थे, कटिंग शटिंग की थी, तो पत्ते वत्ते मैं छोड़ गई थी, तो पीछे से आएगी सफाई करेगी तो हटा देगी, बट वो आई ही नहीं फिर आज। खैर चलिए, वो आज का तो दिन गुजर गया। मैं आपको दिखाना चाह रही थी, अभी समय हो गया है, ये देखिए 9:08 हो गए हैं। और अब मैंने कहा कि देखती हूँ, एक बार चेक करती हूँ। तो हमारे पास जो अपने बचपन की यादें या रंगीन यादों का जो सिलसिला मैंने शुरू किया है, तो हमारी एक सब्सक्राइबर मित्र है अलमस खान है, उन्होंने अपना एक इंसिडेंस लिख करके भेजा है। बहुत मतलब हंसने वाली बात है। कहती है कि मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी और मेरे दोस्त जैसे, मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे दोस्त जो हैं, तो मुझे एक शरारत सूझती थी। थोड़े दिनों के बाद मेरा बेबी भी हो गया, तो उम्र कुछ ऐसे ही थी और अंदर जो बचपना था वो मेरा ख़त्म नहीं हुआ था। मैं अंदर से उसी तरह से बचपने के साथ ही अपने हस्बैंड के साथ में मजाक करती रहती थी और घर में सबके साथ मैं घूमती थी। तो हुआ क्या कि वो जब भी बाथरूम जाते थे, वॉशरूम जाते थे, तो मेरे कमरे में अटैच वॉशरूम था, तो मैं बाहर से लाइट ऑफ कर देती थी, उन्हें परेशान करती थी, उन्हें तंग करती थी। फिर वो अंदर से चिल्लाते थे, अरे लाइट जलाओ, अंधेरे में बैठा हुआ हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं बहुत खूब हंसती थी, खुश होती थी। फिर हमारा बेबी भी हो गया, वो भी थोड़ा सा चलने होने लग गया। और एक रोज़ मतलब काफ़ी साल, मतलब 4-5 साल निकल के गुजर गए। तो एक रोज़ ऐसे ही मैं कमरे में आई तो देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा बंद है अंदर से। मैंने कहा यही गए होंगे, हमारा तो कमरे बेडरूम का है। तो मैंने बाहर से लाइट ऑफ कर दी, कोई आवाज़ नहीं आई अंदर से। मैंने कहा क्या बात है, आज तो जनाब ने कुछ बोला ही नहीं।
फिर थोड़ी देर तक मैं बैठी रही, अचानक दरवाज़ा खुला और तो हमारी सासू माँ थी। भले वो सासू माँ चली आई थी, जो दूसरे बाथरूम में कोई और गया हुआ था तो हमारे बाथरूम में चली गई थी। और वो जब बाथरूम से निकली तो मेरे पीछे से उतनी देर में दरवाजे से इन कर गए मेरे हस्बैंड, और एक दूसरे को देखे भाई लाइट किसने ऑफ कर दी थी। मैंने तो सोचा लाइट चली गई, जब हमारी माँ ने बोला तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे। और आज भी उस इंसिडेंट्स को याद करके इतना हम सब हंसते हैं, क्योंकि मैं ही उसमें फंस गई थी उस चक्कर में। तो अलमस जी, आपका ये बड़ा ही मजेदार वाला इंसिडेंस था। और अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी और को परेशान करना चाहते हैं, तंग करना चाहते हैं, और उल्टे हमारे में हमें ही वो परेशानी झेलनी पड़ती है। खैर गनीमत है कि आपकी मदर-इन-लॉ ने आपको कुछ नहीं बोला, और आज भी आप सब वो इंसिडेंट्स को याद करके हंसते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इन यादों को शेयर किया हमसे, और मैंने शेयर किया अपने साथियों से, है ना। तो अलमस खान जी का जो ये इंसिडेंट्स है उनकी लाइफ का, जो उन्हें बहुत याद दिलाता है, और गुजरे हुए उस ज़माने को याद कर कर के वो हंसते हैं, खुश होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा है तो आप हमें लिख करके भेजिएगा, मैं पढ़ के बताऊंगी। और अगर आप चाहेंगे तो खुद से भी रिकॉर्ड करके उसे भेज सकते हैं। कहाँ भेजना है? कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज के वीडियो का समापन नहीं कर दें, यही कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये जो चश्मा मैंने पहना है, मेरे किसी साथी ने लिख करके भेजा कि ये जो नया चश्मा आपने लिया है सरिता, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, अच्छा लगा आप सब लोगों को। बट ये भाटिया साहब को बिल्कुल ही नहीं पसंद है, कहते हैं कि तुम इस चश्मे को पहन के बहुत और बूढ़ी बूढ़ी सी लगती हो। ये चश्मा मेरा बहुत पुराना है, तकरीबन ये हो गया 12 साल पुराना, मुझे याद है। 2010 में मैंने अक्टूबर में ये चश्मा लिया था, करोल बाग से लिया था। हाँ, बस ये इसका जो मेरा उतना पावर भी बढ़ा नहीं है, तो ये चश्मा कभी कभी मैं पहन लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। व्यक्तिगत रूप से अगर कहा जाए तो मैंने इसे रखा है, साइज के मैं पहनती हूँ। इसका ये जो फ्रेम यही रखा था, मैंने इसका शीशा चेंज कराया था स्लाइटली। 12 साल में मेरा बहुत एक आँख का थोड़ा सा पावर बढ़ा है, तो आँख का जो पावर है वो भी चेक कराते रहना चाहिए। और बहुत पुराना चश्मा शीशे के साथ पहनना नहीं चाहिए, जिससे और आँखों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और स्ट्रेन पड़ता है, और उससे आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा चेकअप कराते रहना चाहिए, और मैंने भी चेकअप करा के ये शीशा इसका चेंज करा लिया है। बट ये फ्रेम मुझे बहुत पसंद था, ये 12 साल का हो गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हमारे साथी हैं, मुझे याद नहीं है आपका नाम, प्लीज़ सॉरी। अगर मैं देखती हूँ मोबाइल में तो हाथ में तो मोबाइल लेकर के बैठी हुई हूँ। इस तरह से बहुत सारे साथी हैं। एक हमारे साथी है सुमन जी, उन्होंने लेकर के भेजा है कि 2 दिन में आपका बिहार से है शायद, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन से हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा था, थोड़ी सी परेशानी हो रही थी और आपका वीडियो नहीं देख पाई। तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हिस्सा छूटता चला जा रहा है। हाँ बिल्कुल ही, जब एक बहुत अच्छी वाली दोस्ती किसी से हो जाती है ना, प्यार वाली, तो ऐसा ही एहसास होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अब जैसे मेरे ख्याल से 63 या 64 वीडियोस मेरे हो गए हैं, और तो किसी किसी दिन ऐसा होता है, थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसा करती हूँ कि 1-2 दिन बीच में गैप कर देती हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। वो जो आप सबसे मिलने की तलब होती है ना मेरे अंदर, आप सबसे अपने दिल की बात को बताने की जो तलब उठती है ना, उसे मैं रोक ही नहीं पाती हूँ। अभी आप खुद ही देख लीजिए, सुबह से कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा आज गैप कर देती हूँ। फिर जैसे ही मैंने अलमस जी का ये मैसेज पढ़ा, मेरे अंदर एक जोश आ गया, और मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथी इंतज़ार करेंगे कल, है ना, कर रहे हैं ना आप सब इंतज़ार। तो अब फाइनली मेरे इस तलब को बनाए रखिएगा आप सबके हाथ में मेरी इज्जत है। मैंने अपनी इज्जत की टोकरी आप सबके हाथ में दी हुई है, तो मेरी इज्जत बनाए रखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मेरी थोड़ी सी और इज्जत बढ़ जाएगी ना। आप सबको शायद नहीं मालूम, बहुत मुश्किलों से मुझे ये ब्लॉगिंग करने का परमिशन मिला है, और 3.5 साल मैंने वेट किया है। हर रोज़ मैं कहती थी मैं शुरू करूं,
मैं शुरू करूँ। तो अल्टीमेट ये हुआ कि हाँ शुरू करो, तुमको करना है तो करो, तुम अकेले अगर कर सकती हो तो करो। तो मैंने आप सबके भरोसे पे, आप सबके सहारे पे अकेले ही चलना शुरू कर दिया था। और कहते हैं ना कि अकेले चले थे जानिब और लोग साथ होते चले गए और कारवां बन गया। तो मेरा भी कारवां बनेगा अच्छा वाला आप सबके सहारे। तो अब कल मिलते हैं सुबह सुबह आप सबसे। तब तक आप सब का बहुत सारा ख्याल रखिए और सेहत का ख्याल बहुत बहुत रखिए। कल मिलते हैं आपसे। गुड नाइट, बाय बाय।